तो सभी का स्वागत है एडुकेशन फ्रॉम बुक्स की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर 6 जो कि है ट्रेंगल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले उसे जान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है। तो क्लास 9 में आप लोगों ने जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में जाना था, तो हम लोग समझेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या अंतर होता है। फिर हम लोग जो है ट्रेंगल के सिमिलरिटी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग समझेंगे, इसे प्रूफ भी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स का क्राइटेरिया। जैसा कि आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी वाले में भी बहुत सारा क्राइटेरिया देखा था, SAS या फिर AAA या फिर SSS, उस तरीके से हम लोग इसमें सिमिलर फिगर्स जो होता है, तो जो ट्रेंगल सिमिलरिटी होता है उसमें भी बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, उसे देखेंगे। और हाँ, साथ ही हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है, जिसे हम लोग BPT भी बोलते हैं, उसका कन्वर्स भी देखेंगे, वो भी हम लोग के सिलेबस में है। और उसके बाद ये जो नया सिलेबस है उसमें इतना ही है, लेकिन जो पुराने वाले NCERT बुक है उसमें हम लोग का और भी कुछ टॉपिक है, तो उसे भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे हम लोग का एक था एरिया ऑफ ट्रेंगल्स वाला, तो वो वाला एक टॉपिक है, वो भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, उसे हम लोग समझेंगे, वो भी एक थ्योरम है। फिर उसके बाद हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम है, तो वो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही है, तो इस चैप्टर में हम लोग को उसे प्रूव करना था और उसी का फिर कन्वर्स भी है। तो ये सब हम लोग जो है कवर करने वाले इस वीडियो में। तो अब एक एक करके हम लोग जो है शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक वीडियो में ही पूरा सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिमिलर फिगर्स होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंस फिगर्स के बारे में पढ़ा था, यानी फिगर्स विथ द एग्जैक्ट सेम शेप एंड साइज। यानी कि कोई भी फिगर है जिसका शेप और साइज दोनों अगर सेम रहता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मैं जो है एक सर्कल इस तरह से बनाऊं, एक सर्कल इस तरह से बनाऊं, तो ये दोनों का शेप क्या सेम है? हाँ, दोनों ही सर्कल है और साइज दोनों का सेम है। तो मान लेते हैं इसका रेडियस R है और इसका भी रेडियस R है, यानी दोनों मान लेते हैं बराबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। लेकिन जो सिमिलर फिगर्स होता है उसका क्या मतलब होता है कि कोई दो फिगर जिसका जो शेप है वो तो सेम हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका साइज भी सेम हो। यानी मैं एक सर्कल बनाता हूँ इस साइज का और एक बनाता हूँ छोटा सा सर्कल, तो क्या ये दोनों हम लोग का सिमिलर फिगर है? तो हाँ, ये दोनों सिमिलर फिगर होगा, क्योंकि इसमें हम लोग को दिख रहा है कि दोनों का शेप सेम ही है, यानी दोनों ही सर्कल है, बस इस दोनों का जो साइज है वो अलग है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। तो ये हम लोग का सिमिलर फिगर्स होगा। तो यहाँ से आप लोग को एक बात क्लियर हो गया होगा कि जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होता है वो सिमिलर ही होता है, क्योंकि अगर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों सिमिलर भी है, क्योंकि दोनों का शेप तो सेम ही है, बस साइज अलग अलग है। इसमें मतलब साइज भी सेम हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। तो ये तो बात हो गया सर्कल का। अब हम लोग जो है कुछ अलग अलग फिगर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे मेन जो है हम लोगों को जो पढ़ना है वो ट्रेंगल है। तो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई दो ट्रेंगल जो होता है वो कब कॉन्ग्रुएंट होता है, तो उसका हम लोगों ने 5 क्राइटेरिया पढ़ा था। जैसे कि था साइड 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 यानी SSS, फिर उसके बाद SAS यानी साइड एंगल साइड था, फिर ASA यानी एंगल साइड एंगल, फिर RHS था। इस तरह से 5 क्राइटेरिया था। तो उसी तरीके से अब हम लोग जो है दो अगर ट्रेंगल का बात करें, तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये एक ट्रेंगल है और ये एक ट्रेंगल है, तो ये दोनों अभी हम लोग अगर सिर्फ मान देख कर ही बताए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए दोनों का शेप हम लोग को दिख रहा है सेम है, बस साइज अलग अलग है। अब कुछ और एग्जांपल अगर हम लोग ले, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टू लाइन सेगमेंट्स, कोई भी दो लाइन सेगमेंट जो होता है वो हमेशा ही सिमिलर होता है। यानी मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट ये लिए और एक लाइन सेगमेंट ये लिए, तो ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों का साइज अलग अलग है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन ये हमेशा सिमिलर ही होगा। यानी कोई भी दो लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर ही होता है, क्योंकि दोनों का शेप जो है वो सेम है, लाइन है। फिर उसके बाद दो इक्विलेटरल ट्रेंगल जो होता है वो भी हम लोग का हमेशा ही सिमिलर होता है। यानी कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रेंगल हम लोग इस तरह से बनाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि उसमें ये सारा एंगल हम लोग का 60 डिग्री होता है, तो ये जो है ये दोनों हम लोग का हमेशा सिमिलर होता है। अब ये किस हम लोग का क्राइटेरिया से हो रहा है उसे हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। अब उसके बाद देखते हैं टू स्क्वायर्स जो होता है, तो कोई भी हम लोग दो स्क्वायर बनाते हैं, एक इस तरह का एक इस तरह का, तो स्क्वायर भी हमेशा सिमिलर ही होता है। फिर उसके बाद इसी तरह से दो सर्कल जो होता है ये भी हम लोग का हमेशा सिमिलर होता है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग नोटेशन का बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते थे, मान लेते हैं एक ट्रेंगल है ABC और दूसरा ट्रेंगल है ट्रेंगल DEF,
तो इसको हम लोग जब दोनों कॉन्ग्रुएंट रहता था तो हम लोग कैसे करते थे, एक इस तरह का सिंबल देते थे, तो ये हम लोग का कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। उसी तरीके से सिमिलर होता है, जैसे ये दो ट्रेंगल है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए बी सी, और इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। तो जब हम लोग कहेंगे कि ये दोनों सिमिलर है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी जो है, और इसमें सिर्फ ऐसे करके हम लोग दे देंगे और लिख देंगे ट्रेंगल डी ई एफ। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ट्रेंगल सिमिलर है, यानी इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीगॉन के सिमिलरिटी पे। तो ध्यान से देखिए, पॉलीगॉन जो होता है वो अलग अलग साइड, नंबर ऑफ साइड का होता है। जैसे अगर हम लोग जो है 3 साइड वाला पॉलीगॉन हम लोग का ट्रेंगल हो गया, 4 साइड वाला हम लोग का क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो इस तरह से कोई भी हम लोग का जो है फिगर रहेगा, तो वो या कोई भी पॉलीगॉन रहेगा तो उसमें हम लोग को क्या याद रखना है कि 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। यानी कोई भी 2 पॉलीगॉन हम लोग अगर लेते हैं जिसका नंबर ऑफ साइड बराबर है, यानी मान लेते हैं एक हम लोग 3 साइड वाला लिया और दूसरा भी 3 साइड वाला, तो ये दोनों जो है ये सिमिलर होगा। कब? जब ये 2 कंडीशन हम लोग का फुलफिल होगा। तो पहला कंडीशन है कि ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी जितना भी इसका इंटीरियर एंगल होता है, जैसे ट्रायंगल में हम लोग का 3 एंगल होता है, तो ये तीनों एंगल जो है जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाला, यानी ये अगर ए है और इसका डी है, तो ए जो है वो मान लेते डी के बराबर हो गया, इसका बी है जो वो हम लोग का इसमें ई के बराबर हो गया, इसका जो सी है वो डी एफ के बराबर हो गया। तो जब हम लोग का इस तरह से सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तब हम लोग कहेंगे कि ये पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कहेंगे कि ये जो है ये दोनों सिमिलर है। तो दूसरा हम लोग का है कि ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि ये सारा जो रेशियो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा, इसका जो साइड होगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं हम लोग जो है वापस से यही 2 ट्रायंगल को लेते हैं, तो ये हम लोग का 2 ट्रायंगल है। अब इसमें हम लोग का बोल रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी हम लोग मान लेते हैं अगर ये दिया हुआ है कि सबसे पहले तो कि एंगल ए जो है वो डी के बराबर है, इस तरह से मान लेते दे देगा कि एंगल ए डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो हम लोग का एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो हम लोग का एंगल एफ के बराबर है। यानी तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर हो गया, ये हम लोग का पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि जो इस सब का साइड है उसका रेशियो जो है वो बराबर होगा, यानी कि इसका सबसे पहले मान लेते ए बी साइड लेते हैं, तो ए बी बाय, और इसके हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हम लोग को दिख रहा है कि डी ई है, तो ए बी बाई डी ई जो है वो हम लोग का बराबर हो जाएगा इसका। फिर दूसरा साइड बी सी लेते हैं, फिर उसके बाद इसका भी दूसरा साइड ई एफ लेते हैं, और उसी तरह से फिर तीसरा साइड हम लोग का इसका है ए सी, और दूसरे वाले ट्रायंगल का है हम लोग का डी एफ। तो जब हम लोग को ये दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये प्रोपोर्शनल है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो हम लोग का सेम रेशियो में है, यानी प्रोपोर्शनल है। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तब हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये हम लोग का सिमिलर ट्रायंगल है। और ये जो हम लोग का कांस्टेंट रेशियो होता है इसी को हम लोग जो है स्केल फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं। यानी ध्यान से देखिए, स्केल फैक्टर का क्या मतलब हुआ कि ये जो है ये रेशियो हम लोग को बताता है कि कोई भी फिगर जो है वो दूसरे की तुलना में कितना बड़ा है या कितना छोटा है, मतलब स्केल क्या है उसका। जैसे अगर हम लोग का ये रेशियो जो है ये मान लेते हैं 2 आता, तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये हम लोग का इस ट्रायंगल के दुगना बड़ा है, यानी ये सारा साइड जो है उसका दुगना करने पर हम लोग को ये वाला सेम ट्रायंगल मिला है, तो ये दोनों इसलिए सिमिलर है। अब ध्यान से देखिए, सिमिलर को अगर आप लोग एग्जांपल से समझे तो मान लेते हैं हम लोग जो है एक फोटो है हम लोग का इस साइज का। अब हम लोग चाहते हैं कि इस फोटो का एक पोस्टर बना दे ताकि हम लोग अपने घर में लगा सके। तो इस फोटो को हम लोग क्या करते हैं कि किसी दुकान में जाते हैं और बोलते हैं इसको बड़ा कर देने के लिए, तो वो क्या करता है इसी सेम रेशियो को बनाए रखता है और उस फोटो को इस तरह से बड़ा कर देता है। तो यही सिमिलर कहलाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये दोनों का शेप बिल्कुल सेम रहेगा, बस साइज जो है उसको बढ़ा दिया है। तो यही साइज को बढ़ाना घटाना, इसी को हम लोग सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने पॉलीगॉन सिमिलरिटी देखा था, तो ये जो है ये सब पर लागू होता है। यानी अगर हम लोग का 2 स्क्वायर भी रहेगा तो उस पर भी ये सेम चीज़ लागू होगा। यानी कोई 2 स्क्वायर है तो उसका सारा ही एंगल अगर एक दूसरे में बराबर है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, और सारा जो साइड है कॉरेस्पॉन्डिंग वाला, यानी ये इसके बराबर मान लेते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाला चौथा वाला इसके बराबर, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों स्क्वायर भी हम लोग का कैसा है, ये भी हम लोग का सिमिलर है। तो ये तो हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में जो डिटेल में पढ़ना है वो हम लोग को सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है, यानी ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है।
जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। यानी दो ट्रायंगल है, अब जरूरी नहीं कि वो दोनों सेम साइज का हो, कोई एक बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा ये हम लोग का सिमिलर कब कहलाएगा, जब दो कंडीशन फुलफिल होगा। सबसे पहला था कि सारा जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बराबर हो जाएगा, यानी मान लेते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और उसके बाद जो हम लोग का साइड का रेशियो होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, वो अगर बराबर है, यानी ये सारा प्रोपोर्शनल है, तब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने पर हम लोग कह देंगे कि ये दोनों हम लोग का सिमिलर ट्रायंगल है। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, इस तरीके से लिखकर बीच में हम लोग ये वाला सिंबल देते हैं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि हम लोग ये जो ए बी सी और पी क्यू आर है ये एक ही ऑर्डर में लिखना है। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी लिख के और सिमिलर देके फिर ट्रायंगल आर पी क्यू लिख देंगे, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। ऑर्डर चेंज नहीं करना है। हम लोग को दिख रहा है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, तो इसलिए ए के जगह पर हम लोग सबसे पहले पी लिखेंगे, फिर बी के जगह पर क्यू लिखेंगे और सी के जगह पर आर लिखेंगे। इस तरह से ऑर्डर में लिखना है। हम लोग चाहे तो इसको उल्टा करके भले ही लिख सकते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं एंगल बी सी ए लिख देंगे, तो अब बी के जगह पर हम लोग जो है क्यू को लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सी है तो सी के जगह पर आर लिख देंगे और उसके बाद फिर ए की जगह पर पी लिख देंगे। तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म आता है इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स का, तो ध्यान से देखिए इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होता है। तो कोई भी दो ट्रायंगल है उसमें अगर जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर होता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल हम लोग का इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स है, यानी एंगल जो है वो इक्वल है। अब इसमें एक और खास बात आप लोग को क्या याद रखना है कि जब भी कोई भी दो इक्यू एंगुलर ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, तो उसका जो है साइड अपने आप ही, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होता है उसका जो रेशियो होता है वो अपने आप ही बराबर हो जाता है। यानी जो अगर हम लोगों को कभी बोल दे कि तीनों एंगल बराबर है, तो जो दूसरा वाला कंडीशन था जो कि साइड वाला था कि साइड जो होता है वो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, तो ये अपने आप ही पूरा हो जाता है। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग जो है चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी बोलते हैं, या फिर इसी का एक और नाम हम लोग का थेल्स थ्योरम भी है, क्योंकि थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने ये वाला थ्योरम दिया था। अब ये थ्योरम हम लोग का क्या कहता है, सबसे पहले उसे समझते हैं। तो ये थ्योरम कहता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। यानी इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग जो है कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी एक साइड से ले जाकर दूसरे साइड तक, जो कि जो तीसरा साइड है उसके पैरेलल होता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगा ये दो साइड है, ये दोनों साइड इन दोनों को बराबर बराबर रेशियो में बांट देता है। यानी कि AD बाई DB जो होगा, यानी AD बाई BD बोले या AD बाई DB एक ही बात है। यानी ये वाला और ये वाला जो है ये रेशियो, और इधर साइड वाला ये और ये जो रेशियो है ये दोनों हम लोग का बराबर होगा। यही हम लोग का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। एक बार वापस से हम लोग समझते हैं क्या हो गया इसमें, कि कोई भी एक साइड है ट्रायंगल का, वहां से हम लोग एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किए दूसरे साइड, दूसरा जो साइड है उस तक, जो कि जो तीसरा साइड है उसके पैरेलल है, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो लाइन है ये बाकी दो साइड था उसको बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी ये वाला और ये वाला का रेशियो और ये वाला और ये वाला का रेशियो बराबर होगा। ये हम लोग का थ्योरम कहता है। यानी अगर DE पैरेलल है BC के इस फिगर में, तो हम लोग कह देंगे कि AD बाई BD जो है वो AE बाई EC के बराबर है। AE और EC ये इसका जो रेशियो होगा और इसका जो रेशियो होगा ये बराबर होगा। अब हम लोग जो है इसी थ्योरम का प्रूफ भी देखने वाले हैं, तो ये भी हम लोग का जो एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है एक ट्रायंगल इस तरह से बना देंगे ABC। अब इस ट्रायंगल में हम लोग जो है एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे DE, जो कि हम लोग का पैरेलल होगा BC के। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि AD बाई DB जो है वो AE बाई EC के बराबर है। यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला ये दोनों रेशियो बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसे आप लोग जो है याद कर लीजिएगा कि कैसे क्या क्या कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले हम लोग को BE और CD को ज्वाइन कर लेना है। यानी BE जो है और यहाँ पर CD जो है इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक दो परपेंडिकुलर बनाएंगे, एक DM और एक EN। यानी DM जो है वो हम लोग का AE पर परपेंडिकुलर बना देंगे और जो EN है वो हम लोग AD पर इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब इसका जो है आप लोग पैटर्न समझिए कि इसे हम लोग फिर प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल ADE ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ADE का। तो आप लोग को पता है कि ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है।
अब ध्यान से देखिए ये है ट्रेंगल ए डी ई। तो अगर हम लोग जो है इसका एरिया निकालना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। यानी ये जो ए डी है और ये जो ई एन है, तो मान लेते हैं ये ए डी हम लोग का अगर बेस है और ये ई एन परपेंडिकुलर है, तो ये 1/2 बी ये हो गया हम लोग का ए डी बेस और ये हो गया हाइट। तो इस तरह से एरिया निकल गया ट्रेंगल ए डी ई का। अब यही ए डी ई ट्रेंगल का एरिया हम लोग एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो कि होगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। क्योंकि ध्यान से देखिए मान लेते हैं इस बार हम लोग जो है डी एम वाला को ले लेते हैं परपेंडिकुलर और ए ई जो है इसको हम लोग ले लेते हैं बेस, क्योंकि यहाँ पर भी ये 90 डिग्री पर ही था, यानी ये भी हम लोग का हाइट ही है। तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट से इसी ट्रेंगल का एरिया हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर लेंगे ट्रेंगल बी डी ई। तो बी डी ई वाला हम लोग का ट्रेंगल कहाँ है, ये रहा बी डी ई वाला ट्रेंगल। तो इस ट्रेंगल में हम लोग जो है इसका भी एरिया निकालेंगे। तो यानी सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला ट्रेंगल लिए थे, अब उसके नीचे वाला ट्रेंगल लेंगे। तो नीचे वाला ट्रेंगल बी डी ई जो है उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए इसका बेस हम लोग का क्या है, तो मान लेते हैं ये बी डी जो है ये हम लोग का बेस है। अब इसका हाइट क्या है, तो ध्यान से देखिए इसका हाइट हम लोग ई एन ले सकते हैं। यानी आप लोगों को पता है कि जो हाइट होता है वो जोड़ने की ट्रेंगल के अंदर ही हो। यानी अगर हम लोग का कोई इस तरह का एक ट्रेंगल है होता है, तो इसका हाइट जो है हम लोग ट्रेंगल के बाहर भी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो हम लोग का होगा ये भी हाइट ही कहलाता है। तो उसी तरीके से हम लोग का ये वाला जो ट्रेंगल यहाँ पर दिख रहा है इसका ये जो है हाइट ही है, क्योंकि हाइट का मतलब क्या होता है कि बेस पर परपेंडिकुलर लाइन है। तो इस तरह से ये पूरा एक ही लाइन है, तो इस पर हम लोग का एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बी डी बेस हो गया और हाइट हम लोग का ई एन हो गया। तो 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन हम लोग लिख सकते हैं इसका एरिया। फिर अब हम लोग दूसरा ट्रेंगल लेंगे सी डी ई वाला, यानी अब इधर साइड वाला ट्रेंगल लेंगे। इसका भी एरिया हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग बेस ईसी ले लेंगे और हाइट इसका क्या लेंगे, डी एम ले लेंगे। तो ये हम लोग का 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम, ये हम लोग का ट्रेंगल सी डी ई ये वाला जो ट्रेंगल है इसका एरिया निकल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले ये जो दो ट्रेंगल था ए डी ई वाला और बी डी ई वाला, सबसे पहले इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग इन दोनों को इस तरह से, यानी रेशियो निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो जब हम लोग इन दोनों को बटे में रखेंगे तो हम लोग का ध्यान से देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा। यहाँ पर ई एन और ई एन भी सेम है, कट जाएगा। तो यानी हम लोग का आ जाएगा ए डी बाई बी डी। तो इसे हम लोग जो है इक्वेशन 1 बोल देंगे, जिसमें हम लोग का आया है ए डी बाई बी डी। अब हम लोग इसी तरह से इन दोनों का भी इस तरह से रेशियो निकाल लेंगे। तो इन दोनों का रेशियो में भी हम लोग का 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा। तो इसमें हम लोग का आ जाएगा ए ई बाई ई सी। तो अभी तक हम लोग को ये एक इक्वेशन मिल गया और ये दूसरा इक्वेशन। अब लेकिन हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वेशन बराबर है, यानी ये और ये दोनों बराबर है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि ध्यान से देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि ट्रेंगल बी डी ई और ट्रेंगल सी डी ई, ये दोनों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है। यानी क्लास 9 में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि कोई भी दो ट्रेंगल जो होता है वो अगर सेम पैरेलल के बीच में है और दोनों का अगर बेस बराबर है, तब हम लोग कह देते हैं कि वो दोनों का एरिया भी बराबर होगा। तो यहाँ पर भी डी ई और बी सी पैरेलल था, यानी ये दोनों ट्रेंगल जो है बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों एक ही पैरेलल के बीच है और दोनों का बेस जो है वो डी ई, वो दोनों बराबर है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ट्रेंगल का एरिया भी बराबर होगा। यानी ट्रेंगल बी डी ई जो है और ट्रेंगल सी डी ई जो है ये बराबर है। तो इसी को हम लोगों ने जो है यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है कि दोनों एक ही पैरेलल के बीच में है और दोनों का बेस भी सेम है, इसलिए ये दोनों एरिया बराबर होगा। तो यहाँ पर दोनों एरिया बराबर हो गया। तो अब हम लोग को जो है 3 इक्वेशन मिल गया है। तो तीनों इक्वेशन को मिलाकर अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए डी बाई बी डी जो है वो ए ई बाई ई सी के बराबर है। क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग का पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ये था, तो इसमें ऊपर वाला तो दोनों में पहले से ही बराबर था ही, अब बस नीचे वाला जो था ये दोनों में अलग अलग था। अब ये दोनों एरिया भी बराबर हो गया, तो इसलिए यानी कि अब दोनों ही इक्वेशन बराबर हो गया। तो इसलिए अब हम लोग को मिल गया कि ये इसके बराबर है। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रूव करते हैं बीपीटी को, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। अब इसी थ्योरम का जो है कुछ कोरोलरीज भी होता है। तो कोरोलरीज का मतलब होता है कि जो हम लोग को पहले से पता है उसी का इस्तेमाल करके कुछ और प्रूव करना। तो ये जो है ये हम लोग को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से प्रूव हो गया है। अब हम लोग जो है इसी का इस्तेमाल करके दो और चीज़ भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि ऊपर वाला और नीचे वाला का रेशियो और ऊपर वाला और नीचे वाला का रेशियो ये बराबर होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी में दोनों तरफ +1 करके या -1 करके हम लोग कुछ और भी प्रूव कर सकते हैं।
सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं दोनों साइड हम लोग +1 और +1 कर देंगे, तो दोनों साइड +1 करने पर हम लोग का क्या हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको उलट देंगे, यानी AD/DB है और AE/EC है, तो इसको उलट देंगे तो आप लोगों को पता है कि कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेशियो है तो वो रेशियो अभी भी बराबर ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग यानी दोनों को उलट दिए और फिर +1 दोनों साइड कर दिए। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये DB है। अब यहाँ पर हम लोग जो है एलसीएम इस तरह से ले लेंगे AD, तो यहाँ पर हम लोग का ऊपर हो जाएगा DB + AD। अब ध्यान से देखिए DB + AD क्या है, तो ये है DB और ये है AD। तो इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग का ये पूरा आ जाएगा, यानी AB आ जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर EC/AE है, और यहाँ पर जब हम लोग इस तरह से एलसीएम ले लेंगे AE, तो यहाँ पर फिर हम लोग का हो जाएगा ऊपर AC प्लस, और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा AE, और EC + AE, ये दोनों को जोड़कर हम लोग का पूरा AC आ जाएगा। तो यानी कि अब हम लोग का ऊपर क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ के AB आ गया और ऊपर AC हो गया, यानी AB/AD और AC/AE आ गया है। तो ये जो है ये हम लोग क्या किए, बस दोनों साइड +1 कर दिए, तो उससे हम लोग को एक नया चीज़ मिल गया। यानी अब हम लोग को मिल गया है कि ये जो पूरा है और ये जो छोटा वाला है, और उसी तरह से यहाँ पर जो पूरा है और ये जो छोटा वाला है, ये भी हम लोग का बराबर है। तो ये हम लोग का एक चीज़ हो गया। अब इसी को हम लोग जो है उल्टा भी कर सकते थे, यानी अगर हम लोग इस इक्वेशन को उल्टा नहीं करते, ऐसे ही रख के डायरेक्ट +1 और +1 दोनों साइड कर देते, तब हम लोग को क्या मिल जाता है कि ये वाला जो है ये और ये जो टोटल है इसका रेशियो, और नीचे वाला जो EC है और ये जो टोटल AC है, ये रेशियो भी बराबर आ जाता। तो ये सब हम लोग का कोरोलरीज है। और फिर अगर हम लोग को मान लेते हैं शुरू में क्वेश्चन में हम लोग को यही दिया हुआ ही रहे, तो हम लोग इसी में -1 दोनों तरफ कर देंगे, तब हम लोग को जो है वापस से ये नॉर्मल वाला रूप मिल जाएगा। यानी आप लोग को बस याद रखना है कि जो भी प्रूफ करना होगा उसके हिसाब से हम लोग कभी +1 करेंगे या फिर कभी -1। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी जो अभी हम लोगों ने थ्योरम देखा इसी का कन्वर्स भी ट्रू होता है। तो यानी सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी मान लेते हैं हम लोग एक ट्रायंगल बनाए, अब इस ट्रायंगल में हम लोग जो एक लाइन ड्रॉ की है, जो कि हम लोग का क्या कर रहा है कि ये और ये रेशियो, यानी अगर हम लोग इसको नाम दे दें ये ABC और ये हो गया D और E, और अगर हम लोग को दिया हुआ है कि AD/BD जो है वो बराबर है AE/EC के, यानी हम लोग का ये वाला और ये वाला रेशियो और ये वाला और ये वाला रेशियो अगर बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि DE जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। तो ये ठीक पिछले वाला थ्योरम का ही कन्वर्स है। तो इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। यानी इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल में हम लोग एक लाइन बनाएंगे DE। अब उसके बाद हम लोग को जो है इसमें पहले से दिया हुआ क्या है कि AD/DB जो है वो AE/EC के बराबर है, तो यानी ये बड़ा बटा ये और ये बटा ये हम लोग को दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, यानी हम लोग को प्रूफ करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, लेकिन हम लोग इसका उल्टा मानकर चलेंगे, यानी हम लोग मान लेंगे कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो यानी कि अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई एक ऐसा लाइन तो होगा जो BC के पैरेलल होगा, तो उस लाइन को हम लोग मान लेते हैं DE', यानी कि हम लोग एक दूसरा पॉइंट लिए है। अब इस पॉइंट को हम लोग कुछ भी नाम दे सकते थे, इसको F भी दे सकते थे, अभी के लिए हम लोग इसको E' नाम दिए। तो मान लेते हैं DE' जो है ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। तो जैसे ही हम लोग जो है कह दिए कि DE' जो है ये वाला लाइन ये इसके पैरेलल है, तो अब हम लोगों को जो है वापस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद आएगा, क्योंकि जहां पर भी आप लोगों को एक लाइन पैरेलल दिख जाए दूसरे साइड के, तो हम लोग डायरेक्ट BPT का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर BPT से अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि AD/BD जो है, यानी ये वाला और ये वाला का रेशियो वो बराबर होगा AE'/E'(C) के। ये इस तरह से हम लोग लिख देंगे, यानी DE वाला लाइन पैरेलल था तो इसलिए ये जो है ये बराबर रेशियो में दोनों साइड को बांट रहा होगा। अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग को शुरू में क्या दे दिया था पहले ही कि AD/BD, यानी AD/BD और यहाँ पर AE/EC जो है ये हम लोग को पहले से बराबर दिया हुआ था। अब अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि AD/BD है, यहाँ पर भी AD/BD है, यानी सेम है, तो इसलिए हम लोग का जो RHS होगा वो भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग को मिल गया AE/EC बराबर AE'/E'(C। अब हम लोग बस एक फाइनल स्टेप क्या करेंगे कि दोनों साइड +1 कर देंगे। तो दोनों साइड जब +1 करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यानी वापस से ये EC ऊपर जब हम लोग LCM ले लेंगे तो EC हो जाएगा, ये हो जाएगा AE + EC। और उसी तरह से यहाँ पर दूसरा साइड हम लोग का E'(C) LCM ले लेंगे, तो यहाँ पर भी ऊपर हम लोग का हो जाएगा AE' + E'(C).
तो अगर हम लोग देखें तो ए प्लस ई सी क्या होगा, तो ए प्लस ई सी जो है इन दोनों को जोड़कर हम लोग का पूरा ए सी आ जाएगा। तो इस तरह से ए सी बाई ई सी लिख देंगे, यानी नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, बस हम लोग +1 करके ऊपर वाला चेंज हो जाता है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर भी ए ई डैश और ई डैश सी करेंगे, तो यहाँ पर ए ई डैश और ई डैश सी इसको जोड़ने पर भी हम लोग का ए सी ही आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दिख रहा है कि ए सी और ए सी दोनों तो बराबर ही आ गया, तो इस तरह से कट जाएगा। यानी अब हम लोग का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो यहाँ पर ई डैश सी इधर चल जाएगा और ई सी उधर चल जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा ई सी बराबर ई डैश सी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ई सी है, यहाँ पर ई सी है और ई डैश सी है, ये दोनों बराबर आने का क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है ई और ई डैश ये दोनों एक ही है, तो इसलिए यानी ये दोनों पॉइंट हम लोग का कोइंसाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का प्रूव हो गया कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, बल्कि हम लोग का सेम ही पॉइंट है ये दोनों पॉइंट, और दोनों सेम ही पॉइंट है, यानी जो डी ई डैश लाइन है वो डी ई ही है, यानी दोनों एक ही लाइन है। तो इसलिए प्रूव हो गया कि क्योंकि हम लोगों ने डी ई डैश को पैरेलल माना था, यानी डी ई जो है वो भी पैरेलल है, तो इसलिए हम लोगों का ये पैरेलल हो गया। इस तरह से हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करके इसको प्रूव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो जैसे हम लोग का कॉन्ग्रुएंट का 5 क्राइटेरिया था, उसी तरीके से इसमें भी क्राइटेरिया होता है। तो हम लोग जो है 3 क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग का आता है ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यानी ए से क्या हो गया, एंगल एंगल एंगल। यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी 2 ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ मान लेते हैं, तो इन दोनों में अगर मान लेते एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों ट्रायंगल का वो अगर बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हम लोग का सिमिलर होगा। यानी अगर हम लोग जो 2 कंडीशन था वो याद करें, तो दोनों कंडीशन जब फुलफिल होता है तभी हम लोग कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो हम लोग का सिमिलर है। यानी कि ये जो रेशियो होता है इसको भी हम लोग को जो सारा साइड का रेशियो भी बराबर करना होता है। लेकिन हम लोग जो है डायरेक्ट भी अगर सिर्फ इसका ये वाला जो हम लोग का एंगल है ये भी अगर बराबर है, तब भी हम लोग डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि जब भी कोई 2 इक्विएंगुलर ट्रायंगल होता है तो उसमें अपने आप ही जो साइड होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी जो साइड का रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वो अपने आप ही बराबर हो जाता है। अभी के लिए अगर आप लोग को उतना ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग बस डायरेक्ट ये याद रखिए कि 2 ट्रायंगल है तो जरूरी नहीं कि हम लोग दोनों कंडीशन को दिखाए तभी जाकर हम लोग कहेंगे कि वो दोनों सिमिलर है। हम लोग बस जो एंगल वाला था उसको भी इस्तेमाल करके डायरेक्ट कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ आ जाता है कि इसी ए सिमिलरिटी को हम लोग ए सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर दे दिया है और ये वाला एंगल इसके बराबर दे दिया है, तो जो तीसरा एंगल होगा वो तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं ये कुछ है ये कुछ है और ये भी कुछ है ये भी कुछ है, जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएगा तो 180 में जब इन दोनों को घटाएंगे तभी ये तीसरा एंगल मिलेगा, और उसी तरीके से 180 में ही ये दोनों एंगल को घटाने पर ये भी मिलेगा, तो दोनों ही बराबर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है अगर कोई 2 एंगल भी बराबर हो जाएगा तब भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं जो कि है SSS, यानी साइड साइड साइड। तो ये क्राइटेरिया हम लोग का क्या बोलता है, ये मतलब दूसरा वाला जो हम लोग का कंडीशन था वो है कि अगर जो कोई 2 ट्रायंगल है, मान लेते ये 2 ट्रायंगल है, तो इसमें अगर साइड का जो रेशियो है वो बराबर है, तो यानी AB/PQ है, BC/QR है, AC/PR है, यानी इसका और इसका रेशियो निकाले तो कुछ आया, फिर इसका और इसका रेशियो निकाले तो कुछ आया, और इसका और इसका रेशियो निकाले तब कुछ आया, और अगर तीनों बराबर आ गया तो यानी कि जब तीनों का रेशियो बराबर है यानी प्रोपोर्शनल है, तब हम लोग कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यानी कि शुरू में हम लोगों ने देखा था कि दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगा तो ही सिमिलर होगा। लेकिन ये जो है ये कुछ क्राइटेरिया इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को प्रूव नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग इसे प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो है डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये आप लोग को याद रखना है। अब तीसरा क्राइटेरिया हम लोग का है SAS, यानी साइड एंगल साइड। तो इस क्राइटेरिया में क्या है कि मान लेते हैं हम लोग का दिया हुआ है कि ये वाला AB/PQ जो है और BC/QR जो है ये बराबर है, यानी यहाँ पर हम लोगों का कोई 2 साइड का जो रेशियो है वो हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल में वो हम लोग को बोल दिया बराबर है। इस तरह से हम लोग को मतलब दे दिया है, और साथ में हम लोग को बोल दिया कि इन दोनों के बीच में जो हम लोग का एंगल बन रहा है वो भी बराबर है, यानी एंगल B बराबर एंगल Q भी दे दिया है, तो भी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ये अब हम लोग का जो है 3 क्राइटेरिया हो गया, यानी एक हो गया कि तीनों एंगल बराबर होगा तब, फिर दूसरा हो गया कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो बराबर होगा तब, और तीसरा हो गया कि कोई 2 साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है और उसके बीच वाला जो एंगल है वो बराबर है। तो ये तीनों ही केस में हम लोग का जो है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रेंगल्स। तो ये वाला जो है ये हम लोग का नए वाले सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है पढ़ना चाहिए, तो इसलिए हम लोग जो है इसे जल्दी से देख लेते हैं। तो ये जो है ये एक थ्योरम है। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी इसमें बोल रहा है कि कोई दो ट्रेंगल हम लोग लेते हैं, तो अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होगा तो इन दोनों सिमिलर ट्रेंगल का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे दोनों के एरिया का, यानी मान लेते हैं एरिया ट्रेंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर का रेशियो इस तरह से निकालेंगे, तो ये जो होगा ये किसी भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है उसके स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि मान लेते ए बी और पी क्यू जो था ये इसका रेशियो बराबर था, तो यानी कि जब हम लोग इसको और इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी इसका रेशियो निकालेंगे इन दोनों साइड का, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये इन दोनों इसका जो रेशियो आया था उसके बराबर होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग ये वाला और ये वाला साइड का रेशियो निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो वो भी हम लोग का दोनों ट्रेंगल के एरिया का जो रेशियो है उसके बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरे साइड के साथ भी होगा। तो ये हम लोग का थ्योरम है और ये ज़्यादा उतना काम भी नहीं आएगा, तो इसे आप लोग छोड़ भी सकते हैं। अब इसको जो है हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में प्रूफ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसे आप लोग जो है मैं इसका नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं और आप लोग खुद से इसे समझ सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है आप लोग को पता है कि राइट एंगल ट्रेंगल में लगता है, यानी राइट एंगल ट्रेंगल में जो हम लोग का ये हाइपोटेन्यूज होता है, इसे हम लोग मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसे बेस। तो जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हम लोग का हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसे प्रूव कैसे करते हैं। तो इसको प्रूव हम लोग जो है सिमिलर ट्रेंगल का इस्तेमाल करके ही करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले उससे पहले एक और थ्योरम देखते हैं। तो वो थ्योरम है कि अगर कोई एक हम लोग ट्रेंगल लेते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, अब उसका जो हम लोग का 90 डिग्री वाला एंगल है, जो यानी कि जो राइट एंगल है, उससे हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं जो हम लोग का हाइपोटेन्यूज है उस पर। तो इस यहाँ पर जैसे ही हम लोग ये वाला लाइन बनाते हैं, तो ये जो है ये इस पूरे बड़े वाले ट्रेंगल को दो इस तरह से ट्रेंगल में बांट देता है। ये जरूरी नहीं कि बराबर हो, लेकिन दो ट्रेंगल में इस तरह से बांट देता है। और ये दोनों ही ट्रेंगल हम लोग अगर देखें तो दोनों ही राइट ट्रेंगल होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और इधर साइड भी 90 डिग्री का एंगल, तो ये दोनों भी राइट एंगल ट्रेंगल ही होगा। तो ये थ्योरम हम लोग का ये कहता है कि जब हम लोग इस तरह से राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं हाइपोटेन्यूज पर, तो वो जो है वो जो ये दो ट्रेंगल बनाता है, ये दोनों ट्रेंगल और जो ये बड़ा वाला ट्रेंगल है, ये तीनों ही सिमिलर हो जाता है। यानी जो ट्रेंगल ए बी सी है और जो ट्रेंगल ए एम बी है, यानी ए एम बी वाला ये हो गया, और जो ट्रेंगल है सी एम बी, तो ये तीनों हम लोग का सिमिलर हो जाता है। ये हम लोग का एक थ्योरम है और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। तो अब इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जो है सबसे पहले क्या करना है, एक राइट एंगल बना लेना है। उसमें ये मान लेते हैं हम लोग का एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे हाइपोटेन्यूज पर। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये बन जाएगा। अब अभी हम लोगों ने एक थ्योरम क्या देखा था कि जब हम लोग इस तरह से लाइन बनाते हैं तो अपने आप ही ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल, ये तीनों जो ट्रेंगल होता है ये हम लोग का सिमिलर हो जाता है। ये हम लोग को पहले से पता है। अब हम लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेंगल ए डी बी और ट्रेंगल ए बी सी में, यानी ट्रेंगल ए डी बी और ट्रेंगल ए बी सी, यानी ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, ये वाला ट्रेंगल। यानी यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले इसको भी प्रूव भी करेंगे। हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख नहीं देंगे कि ये दोनों ट्रेंगल और ये बड़ा वाला ट्रेंगल सिमिलर है, तो इसको हम लोग इस तरह से प्रूव कर देंगे। यानी सबसे पहले इसका प्रूव करना बहुत ईजी है। यानी हम लोगों ने ए वाला सिमिलरिटी जो क्राइटेरिया पढ़ा है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। यानी हम लोग को दिख रहा है, हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं ये वाला ट्रेंगल और ये बड़ा वाला ट्रेंगल लेते हैं। तो इस बड़े वाले ट्रेंगल में हम लोग को दिख रहा है कि एक हम लोग का 90 डिग्री वाला एंगल है और उसी तरीके से एक ये जो छोटा वाला ट्रेंगल उसमें भी 90 डिग्री वाला एंगल है। यानी दोनों एंगल एक इस तरह से बराबर हो गया। और उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें तो ए बी सी वाले ट्रेंगल में हम लोग का एंगल ए आ रहा है और उसी तरीके से ट्रेंगल ए डी बी जो है उसमें भी हम लोग का एंगल ए आ रहा है। तो यानी एंगल ए भी दोनों में बराबर हो गया। और दो एंगल जैसे ही बराबर हो जाता है तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होता ही है। और जब जैसे ही तीनों एंगल बराबर हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि दोनों ए सिमिलरिटी से हम लोग का सिमिलर है। तो ये तो हम लोग का सिमिलर का बात हो गया।
अब जैसे ही ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया है तो अब हम लोगों को पता है कि दो जो सिमिलर ट्रेंगल होता है उसमें जो साइड का रेशियो होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी बराबर होता है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो ए होगा, यानी हम लोग सबसे पहले ट्रेंगल ए डी बी लेते हैं, तो इस ए डी बी वाले ट्रेंगल में ए डी बाई ए बी जो है ए डी बाई ए बी, और उसी तरीके से जो दूसरा वाला है तो यहाँ पर ए डी बाई ए बी लिए है तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे ए बी बाई ए सी लेंगे, तो ये हम लोग का बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए डी इंटू ए सी हो जाएगा और ये उधर साइड जाके ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब यही काम हम लोग जो दूसरा वाला ट्रेंगल उसके साथ करेंगे, यानी यहाँ लेंगे बी डी सी वाला ट्रेंगल और एक बड़ा वाला ट्रेंगल ए बी सी वाला ले लेंगे। तो इन दोनों ट्रेंगल में भी हम लोग जो है सबसे पहले ए का इस्तेमाल करके, यानी ए क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके सिमिलर कर लेंगे, यानी हम लोग को दिख रहा है कि ये भी 90 डिग्री है और इस बड़े वाले ट्रेंगल में ये भी 90 डिग्री है। फिर उसके बाद ये वाला ट्रेंगल में हम लोग का एंगल सी आ रहा है और इस बड़े वाले ट्रेंगल में भी एंगल सी आ रहा है, तो इसलिए एंगल इस वाले क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। और इस सिमिलर होने के बाद फिर हम लोग वापस इसमें जो साइड का रेशियो होता है वो ले लेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग लेंगे सी डी बाई बी सी। तो सी डी बाई बी सी लिए तो सी डी किसके साथ कोरस्पॉन्डिंग में है, तो सी डी हम लोग का सी बी के साथ है और साथ में फिर उसके बाद बी सी किसके साथ है, तो बी सी जो है वो हम लोग का ए सी के है, तो इस तरह से हम लोग इस लिख देंगे। अब इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी इंटू ए सी बराबर बी सी का स्क्वायर, इसे इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए, इसे हम लोग इस तरह से जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग का एक साइड आ गया है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी इधर साइड वाला इधर साइड जुड़ गया है तो ये आ गया। और इधर साइड हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों को इस तरह से लिखे हैं, दोनों में हम लोग को ए सी दिख रहा है तो ए सी कॉमन ले लेंगे, तो ए सी कॉमन लेने पर हम लोग का आ जाएगा ए डी प्लस सी डी। अब ध्यान से देखिए ए डी प्लस सी डी क्या है, तो ए डी प्लस सी डी, तो ये पूरा जोड़ने पर हम लोग का ये पूरा ए सी आ जाएगा, तो इस तरह से ए डी प्लस सी डी को हम लोग ए सी लिख सकते हैं और ए सी इंटू ए सी करके हम लोग का ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आ गया ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यही हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। अब हम लोग का लास्ट एक थ्योरम बच गया है जो कि है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोगों ने देखा इसी का कन्वर्स है। तो इसमें हम लोग का क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रेंगल है तो उसमें अगर हम लोग का जो स्क्वायर है किसी भी वन साइड का वो जो है वो इक्वल है किसी भी जो दूसरा दो साइड है उसके स्क्वायर के सम का, तब जो एंगल होगा अपोजिट होगा फर्स्ट साइड के वो राइट एंगल होगा। यानी अगर हम लोग इसे समझे डायरेक्ट तो एक हम लोग का ट्रेंगल है वो अभी बोला नहीं है कि ये राइट ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी इसका कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है या नहीं, ये अभी बोला नहीं है। इसमें हम लोग को यही चीज़ प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग को लेकिन एक चीज़ बोल दिया है कि जो ये कोई भी एक साइड है उसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो जो बाकी दो साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर है। तो इतना अगर हम लोग को दे दिया है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पहला वाला साइड था उसके सामने वाला जो एंगल है वो अपने आप ही 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल होगा। तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक ट्रेंगल बना लेंगे ए बी सी। अब इसमें हम लोग को जो है दिया हुआ सबसे पहले क्या है, तो हम लोग को दे दिया है कि जो ए सी स्क्वायर है वो बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, यानी इन दोनों का स्क्वायर का सम तीसरे वाले के स्क्वायर के बराबर है, ये हम लोग को गिवन है। और प्रूव हम लोग को करना है कि ये जो एंगल बी होगा ये हम लोग का 90 डिग्री होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम लोग जो एक ट्रेंगल बनाएंगे पी क्यू आर, यानी इसको छोड़कर हम लोग एक अलग से ट्रेंगल बना लेंगे पी क्यू आर। अब इस ट्रेंगल में हम लोग जो है कैसा ट्रेंगल बनाएंगे जिसमें हम लोग का पी क्यू जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, यानी जो ए बी जितना होगा उतना ही पी क्यू लेंगे और जितना बी सी होगा उतना ही क्यू आर लेंगे, और जो एंगल क्यू होगा वो हम लोग 90 डिग्री लेंगे, यानी कि इसके बराबर ये ले लिए, इसके बराबर ये ले लिए, और जो ये वाला एंगल था इसको हम लोग 90 डिग्री ले लेंगे। तो इतना हम लोग करने के बाद अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेंगल पी क्यू आर में अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये लिख सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर जो होगा वो क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि पी क्यू और क्यू आर जो है वो कंस्ट्रक्शन से हम लोग का बराबर है, किसके, पी क्यू जो है वो ए बी के बराबर है तो पी क्यू की जगह पर ए बी लिख देंगे, और क्यू आर जो है वो बी सी के बराबर है तो उसके जगह बी सी लिख देंगे। ये हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ये भी दे दिया है कि ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है, शुरू में ही दे दिया था। तो इसलिए हम लोग अब इसको अगर कंपेयर करें, यानी हम लोग का जो आर एच एस है वो तो दोनों में बराबर हो ही गया है, तो इसलिए हम लोग का ए सी स्क्वायर जो होगा वो पी आर स्क्वायर के भी बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो गया है, अब दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा पी आर बाय बराबर ए सी, यानी कि हम लोग का जो पी आर साइड है वो भी ए सी के भी बराबर आ गया है, यानी कि तीनों ही साइड अब हम लोग का बराबर आ चुका है। तो अब हम लोग जो है एस एस
RSS क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, यानी ये वाला साइड इसके बराबर है कंस्ट्रक्शन से, ये वाला साइड इसके बराबर है कंस्ट्रक्शन से, और ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग फिर उसके बाद कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है बी और क्यू जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है, तो जितना बी होगा उतना ही क्यू होगा, और क्यू जो है वो हम लोग का 90 डिग्री था, क्योंकि हम लोगों ने उसको 90 डिग्री ही कंस्ट्रक्ट ही किया था, तो इसलिए हम लोग का अपने आप ही बी जो है होगा वो क्यू के बराबर होने के कारण 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। अब ये जो लास्ट वाला पाइथागोरस थ्योरम है और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है और जो एरिया ऑफ ट्रेंगल वाला है, तो ये आप लोग छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये नए वाले सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर कोई स्कूल में होता है जहाँ पर पहले वाले सिलेबस से पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए इस वीडियो में मैंने इसे भी कवर कर लिया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, तब आप लोग को जो है सारा अपने आप ही कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।